बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बैंड वाइफ यानी बीवी शौहर के अनमोल असूल। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें। जब शौहर अपनी रूठी बीवी को प्यार से मनाता है तो अल्लाह पाक को उसकी ये अदा बहुत पसंद आती है। एक मर्द का ख्वाब होता है कि उसे एक परफेक्ट बीवी मिले और एक औरत चाहती है उसे परफेक्ट शौहर मिले, मगर वो ये नहीं समझते कि अल्लाह ताला ने उन्हें एक दूसरे को मुकम्मल करने के लिए बनाया है। वो जो कहते हैं बेटियों से भी कोई पूछता है तो सुनो, बेटी फातिमा अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दूं। निकाह मस्जिद में हो, जहेज में कुरान और जानमाज हो, मिठाई में खजूर हो और फजर की नमाज नसीब हो। बीवी का एतमाद। बीवी जब अपने मसाइल शौहर को बताती है तो उसका ये मतलब नहीं होता वो शिकायत कर रही है, बल्कि वो आप पर एतमाद करती है। फातिमा बिनते मोहम्मद। क़यामत वाले दिन फरिश्ते ऐलान करेंगे कि नजरें झुका लो, फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरने लगी है। बीवी का साथ। जिंदगी की तलखियों में खुशमिजाज बीवी का साथ रब की बहुत बड़ी नेमत है, जो अपने मीठे बोल, वफादारी और अपनायत के एहसास से शौहर के सब गम दूर कर देती है। औरत का डिप्रेशन। अगर मर्द रोजाना 3 से 5 मरतबा अपनी बीवी से इजहार मोहब्बत करे तो औरत कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकती। मर्द की खूबसूरती। एक मर्द की आधी सूरती तो उसकी जबान में होती है और आधी उसकी वफा होती है। औरत की बर्बादी का वक्त तब शुरू होता है जब उसे मुख्तलिफ मर्दों से अपनी तारीफ सुनने की आदत पड़ जाए। बीवी की गवाही। अपनी बीवी को राजी और खुश रखो क्योंकि क़यामत के दिन वो तुम्हारे हक में गवाही देगी। वफादार मर्द। एक वफादार मर्द कभी भी औरत को मिलने का नहीं कहेगा, चाहे वो पब्लिक प्लेस पर ही हो। वो उन लफ्जों में बात मुकम्मल कर देगा कि मुझे आपकी इज्जत ज्यादा अजीज है। औरत खिलौना नहीं है और ना ही जहमत। वो रब करीम की बनाई हुई ऐसी खूबसूरत नेमत है जो मौत की गोद में जाकर जिंदगी को जन्म देती है। समझदार बीवी वो होती है जो जिंदगी के मामलात में खावंद का बड़ा बना कर रखे, क्योंकि खावंद को अल्लाह ने मर्तबे में बड़ा बनाया है। बीवी का तोहफा। सबसे बेहतरीन तोहफा जो मर्द अपनी बीवी को देता है वो उसका वक्त, उसकी तवज्जो और उसका प्यार है। शौहर की अहमियत। बाप के बाद शौहर अल्लाह की जानिब से औरत के लिए चुना गया मजबूत तरीन सहारा है। शौहर के बगैर घर। शौहर अगर घर से दूर हो तो लोगों से भरा हुआ घर भी औरत को वीरान और खाली सा लगता है। निकाह में मर्जी। निकाह से पहले बच्चों की मर्जी जरूर पूछा करें। आप नबी के उम्मती हैं, जमाना जahलियत की काफिर नहीं। खुशनसीब औरत। वो बीवी बहुत खुशनसीब होती है जिसकी गैर मौजूदगी में उसका शौहर बेचैन रहे।
पसंद की शादी। बेटी जब पसंद की शादी का कहे तो उसे बेहया और बुरा ना कहो। बेटी जब पसंद की शादी का कहे तो उसे बेहया और बुरा ना कहो। पसंद की शादी बेटियों का हक है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी। बीवी की फिक्र, घर से बाहर जाते हुए बीवी को बता कर जाना। घर से बाहर जाते हुए बीवी को बता कर जाना बीवी की गुलामी नहीं, बल्कि बीवी की फिक्र और परेशानी को कम करना है। बाबा की शहजादी, किसी बाबा की शहजादी को इतना ना रुलाओ कि वो किसी बाबा की शहजादी को इतना ना रुलाओ कि वो नमाज पढ़ते पढ़ते अल्लाह के सामने तुम्हें याद करके रोती रहे। शौहर की अहमियत, बाप के बाद शौहर अल्लाह की जानिब से औरत के लिए चुना गया मजबूत तरीन सहारा है। पाकीज़ा बीवी, जो खूबसूरत और पाकीज़ा बीवी मर्द से खुद को एक दर्जा कम समझ ले। जो खूबसूरत और पाकीज़ा बीवी मर्द से खुद को एक दर्जा कम समझ ले तो अल्लाह ताला उसे माँ की सूरत में 3 दर्जे बुलंदी अता फरमाता है। औरत का मुतासिर होना, मर्द का हुस्न और पैसा औरत को इतना मुतासिर नहीं करता जितनी मर्द की सीरत और पाकीज़गी मुतासिर करती है। मर्द के लिए खुदा ने औरत से ज्यादा खूबसूरत चीज बनाई ही नहीं। मर्द के लिए खुदा ने औरत से ज्यादा खूबसूरत चीज बनाई ही नहीं। औरत की बाहों में मर्द अपनी हजारों परेशानियां भूल जाते हैं और दुनिया जहान का सुकून महसूस करता है। खुशनसीब औरतें, और कुछ औरतें इतनी खुशनसीब होती हैं कि उनके पसंदीदा मर्दान को पाने के लिए दुनिया से लड़ते हैं और अल्लाह के आगे रोते भी हैं। औरत का जिस्म, औरत अगर किसी मर्द को अपना जिस्म मुफ्त में दे दे तो उसे मोहब्बत कहा जाता है। औरत अगर किसी मर्द को अपना जिस्म मुफ्त में दे दे तो उसे मोहब्बत कहा जाता है, और अगर बदले में पैसे ले ले तो उसे फहाशी कहते हैं। भाग कर शादी, इस्लाम हमें पसंद की शादी की इजाज़त देता है। इस्लाम हमें पसंद की शादी की इजाज़त देता है, लेकिन इस्लाम भागकर अपने वालिदैन की इज्जत का जनाजा निकाल कर शादी करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। हम सफ़र को बनाना, हम सफ़र अगर बिलावजह नाराज़ होने लग जाए तो समझ जाएं कि वो उदास है, उसे आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। लड़ने की बजाय प्यार और मजाक करके मनाना समझदारी की निशानी है। मर्द की पसंदीदा औरत बड़ी नकचड़ी होती है। उसे चाहे जाने का गुरूर होता है। वो बेसबब रूठ जाती है क्योंकि उसे इल्म है उसे मना लिया जाएगा, रोने पे हंसा भी दिया जाएगा, जिद भी पूरी होगी, अना भी अपनी जगह बरकरार रहेगी। पसंद की शादी, हजरत खतीजा पहली औरत थी जिन्होंने निकाह का पैगाम नबी को भेजा। यूं अल्लाह पाक ने उनके जरिए लड़की को खुद अपना खामद पसंद करने की इजाजत दी। पाकीज़ा औरत, खूबसूरत और पाकीज़ा बीवी मर्द से खुद को एक दर्जा कम समझ ले तो अल्लाह ताला उसे माँ की सूरत में 3 दर्जे बुलंदी अता फरमाता है। मियाँ बीवी का इकट्ठे बर्तन में खाना खाना बेशर्मी नहीं बल्कि सुन्नते रसूल है। मनचाही औरत को 1 मिनट देखने से मर्द को 24 घंटों तक डिप्रेशन लेवल मेंटेन रहता है। बीवी का साथ, जिंदगी की तलखियों में खुश मिजाज बीवी के साथ रब की बहुत बड़ी नेमत है, जो अपने मीठे बोल, वफादारी, अपनाइयत के एहसास से शौहर के सब गम दूर कर देती है। जवानी में शादी, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जवानी में निकाह कर लेता है तो शैतान चीख उठता है, हाय अफसोस, उसने मुझसे अपना दीन बचा लिया। शौहर बीवी, हम ऐसे माशरे से हैं कि अगर औरत अपने शौहर का दिल जीत ले
تو اس سے پہلا الزام جادو کا لگتا ہے۔ دنیا کا پہلا رشتہ، اللہ پاک نے دنیا میں سب سے پہلے جو رشتہ بنایا وہ میاں بیوی کا تھا۔ رشتہ بنایا وہ میاں بیوی کا تھا، پھر سارے رشتے بعد میں بنائے، اور پھر یہ رشتہ تو ہے ہی ایسا کہ کتنی بھی دھوپ چھاؤں آئے اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں۔ اللہ پاک تمام زوجین میں پیار محبت پڑھائے رکھے اور گھروں میں خیر و برکت رکھے۔ بیوی کی نسلیں، شوہر کے ماں باپ کی خدمت بیوی کی ذمہ نہیں، لیکن اگر بیوی سعادت سمجھے ہوئے ان کی خدمت سر انجام دیتی رہے تو رب کی طرف سے بیوی کو اتنا صلہ اور اجر ملتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں تک سنور جاتی ہیں۔ شوہر کی اہمیت، باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔